उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले दिनों जब चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया था तो तब लग रहा था कि यूपी के उपचुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सरगर्मियां उपचुनाव को लेकर बेहद तेज हैं। तमाम नेता टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं और पूरा सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन की, तो राष्ट्रीय लोकदल का दावा इस सीट पर मजबूत है, क्योंकि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से ही चंदन चौहान चुनाव जीते थे। लेकिन भाजपा का दावा भी इस सीट पर है। जैसे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि हो सकता है कि प्रयोग ऐसा भी हो कि कैंडिडेट भाजपा से आए और सिंबल रालोद का हो। इस संबंध में हमने वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी से मीरापुर उपचुनाव के लिए दावेदारों की बेहद लंबी लाइन है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से भी सक्रियता बढ़ा दी गई है। कांग्रेस ने वैसे तो तमाम उन सीटों पर प्रभारी घोषित किए हैं जिन पर उपचुनाव होना है, लेकिन मीरापुर को लेकर चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस बेहद मजबूती के साथ मीरापुर पर अपना दावा ठोक रही है और मीरापुर पर जो प्रभारी बनाया गया है वो बनाया है सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को। हालांकि फिलहाल मीरापुर पर हमारे सामने एक भी ऐसा नाम नहीं आया है जिसे कहा जा सके कि वो कांग्रेस से टिकट की दौड़ में है या मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से मीरापुर पर अपना दावा जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल तो अखिलेश यादव पूरा मन बनाए हुए हैं कि मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। गाजियाबाद सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। इसके अलावा कोई और एक सीट भी कांग्रेस को मिलने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहेगा या टूट जाएगा। मीरापुर सीट पर कांग्रेस की स्थिति के बारे में बात करें तो स्थिति कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। परिसीमन से पहले मोरना विधानसभा सीट हुआ करती थी और मोरना सीट पर पहली बार चुनाव 1967 में हुआ था और 1967 से लेकर 2007 तक कांग्रेस को 3 बार ही जीत मिली है। 1967 में यानी कि जब पहली बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र दत्त त्यागी चुनाव जीते थे। इनके बाद 1974 में कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सिंह जीते थे और 1985 में कांग्रेस के सईदू जमा जीते थे। परिसीमन के बाद जब मीरापुर सीट अस्तित्व में आई तो 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था और 2012 के चुनाव में कांग्रेस चुनावी मैदान में भी नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था और राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रही थी। 2012 के चुनाव में बसपा के मौलाना जमील चुनाव जीते थे। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस को मौका नहीं मिला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन था और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी लियाकत थे। 2022 के चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने 2012 में बसपा से विधायक बने मौलाना जमील को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन मौलाना जमील की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार जमील अहमद कासमी यानी कि मौलाना जमील को सिर्फ 1258 वोट ही मिले थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी से टिकट लेने वालों की तो लंबी लाइन है, लेकिन कांग्रेस से कौन कौन टिकट के दावेदार हैं और किस स्तर के वो नेता हैं वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इन सबके बावजूद कांग्रेस का बेहद मजबूत दावा मीरापुर सीट पर है। मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।